हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ द वे। आज की रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी कैरी करती है, क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, यानी कि जून, उसमें हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। और हम ये देखेंगे कि हमारी एनर्जी में, हमारी लाइफ में किस तरीके का शिफ्ट आने वाला है। हम कैसे जानेंगे? पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, आपकी थोड़ी-सी पास्ट एनर्जी चेक करूँगी, जिसकी वजह से आप वीडियो से रेज़ोनेट कर सकें। आपको पता चले कि कौन-सा पाइल आपसे रेज़ोनेट हो रहा है पास्ट एनर्जी के बेसिस पे। उसके बाद मैं आपकी करंट एनर्जी देखूँगी और फिर हम उसके बाद देखेंगे जून की जो एनर्जी शिफ्ट आपके लिए जून लेकर आ रहा है वो। तो इस जून में जो यूनिवर्स है वो आपके लिए क्या-क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं, क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाला है और कौन-कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। जब हमें ये पता होगा कि हमारी लाइफ हमें किस टर्नओवर की तरफ लेके जा रही है, तो हम कहीं न कहीं पहले से ही खुद को उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो आज हम इसी वीडियो के थ्रू यही देखने वाले हैं कि जून आपके लिए कौन-सी एनर्जी शिफ्ट लेके आ रहा है। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, तो अगेन यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ये 3 बुद्धा आइडल्स हैं, सॉरी 3 बुद्धा आइडल्स हैं। इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है? ये ऑरेंज है हमारा पाइल 1, ब्लू है हमारा पाइल 2 और ये हमारा ग्रे है पाइल 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ सेकंड्स का वेट कीजिए, खुद को रिलैक्स कर लीजिए और धीरे धीरे अपनी इंट्यूशन को गाइड करने दीजिए कि कौन सी पाइल आपके लिए यहाँ पे आई हुई है, कौन सा पाइल, कौन सा बुधा आइडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके बेसिस पे आप एक पाइल चूज कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल भी चूज करना है या एक से ज़्यादा मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, तो आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज कर सकते हैं और उनका मैसेज देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी चूज किए हैं पाइल 1 ऑरेंज बुधा आइडल को, मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ। रीडिंग हम शुरू करने वाले हैं। पहले आपकी पास्ट की एनर्जी हम देख लेते हैं। Mother Universe, please guide us for pile 1, which is the energy. ओके, ये कार्ड आपकी पास्ट की एनर्जी का है। मैं पहले सारे के कार्ड्स ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद ही मैं रीडिंग शुरू करूँगी। तो अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप ये जो तो आप जो शफलिंग है ये स्किप कर सकते हैं। ये कार्ड पहले भी आ रहा था, बट मैं उस टाइम रेडी नहीं थी तो मैंने लिया नहीं, और सी अगेन ये कार्ड आ गया। आपकी करंट एनर्जी है टेम्परेंस की, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। वाओ, एक कार्ड मैं और लूंगी यहाँ पे। ये तो होना ही था, मिरेकल। सेम एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं पाइल 1 के। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है, यहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है, होपफुल है फ्यूचर को लेके। ये यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो पास्ट एनर्जी है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ, जिससे कि आप देख सकें कि पाइल 1 आपसे रेजोनेट कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पिछले कुछ समय से, कुछ वीक से, मंथ से, अगर मैं कहूँ तो कुछ मंथ से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हो अपने किसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पे जो भी
ये रीडिंग करियर के लिए देख रहे हैं या कोई अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहा है, आप सब अपने आप के लिए वैसे इसको फील कर सकते हैं, रीडिंग को वैसे आप खुद से रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो जनरल मैसेज है वो मैं आपको दे रही हूँ और आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पास्ट की एनर्जी है, आप मुझे दिख रहे हो यहाँ पे मेहनत करते हुए, ठीक है, एफर्ट्स देते हुए, बिना कंप्लेन के, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, ठीक है। आप यहाँ पे काम कर रहे हो अपने, चाहे रिलेशनशिप्स पे या फिर अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे, किसी एक चीज़ पे आप यहाँ पे मेहनत करते दिख रहे हो। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। लगातार आप काम कर रहे हो। अगर आप करियर वाइज देखो या अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए देखें, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई अपने ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, अपने पर्सनल सेल्फ के ऊपर काम कर रहा है, अपने सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक्सटर्नल चीज़ पे काम कर रहे हो, आप खुद पे भी काम करते यहाँ पे हो सकते हो सकता है आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि अब लाइफ को किस तरीके से अलाइन करना है, ठीक है, खुद को कैसे स्पिरिचुअली अलाइन करना है, तभी कहीं ना कहीं ये कार्ड टेम्परेंस का यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि आप यहाँ पे अभी अलाइनमेंट में हैं। पास्ट की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपने काम किया है, खुद पे एफर्ट्स डाले हैं, खुद को बेहतर बनाया है, ठीक है। अब चाहे वो आप करियर वाइज देखिए, चाहे आप इमोशनली देखिए, चाहे आप किसी रिलेशनशिप के लिए देखिए कि आपने किसी रिलेशनशिप में मेहनत की है, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे जनरल मैसेज है वो ये है कि आपने यहाँ पे मेहनत की है, एफर्ट्स दिए हैं बिना किसी कंप्लेन के। ऐसा नहीं था कि चीज़ें बहुत इजी थी, चीज़ें कभी कभी थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हुई आपके लिए, ठीक है, लेकिन आप खुद को तराशते गए, ठीक है। खुद पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसी का फल अब धीरे धीरे आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में इस एनर्जी ने आपको थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट भी किया है, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबे टाइम से अगर आप कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और आपको रिज़ल्ट्स नहीं दिखे, तो थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, है ना? थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट फ़ील करने लगता है कि यार मैं तो इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर क्या है इन सब चीज़ों का मतलब, ठीक है? तो क्या होता है ना, डिसहार्टेंड हो जाता है ऐसा इंसान फिर। लेकिन फिर भी आपने जैसे-तैसे खुद को सँभाला, ठीक है? कि पास्ट एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो आगे आप इस फाइल के करंट एनर्जी और फ्यूचर कार्ड्स को देख सकते हैं। आगे आप रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी मेहनत आपने यहाँ पे की है, ठीक है? चाहे आपने इमोशनली की है या फिर फिज़िकली की है, ठीक है? पढ़ाई को लेके मेहनत की है, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है और एक मेजर आर्काना कार्ड है ये। टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का कार्ड है होता है, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो चीज़ें आपने दी हैं यूनिवर्स में, ठीक है, जो चीज़ें आपने, जैसे यहाँ पे आपने मेहनत की है, आपने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट भी इतना ही ब्यूटीफुल होने वाला है जितना आपने दिया है यूनिवर्स को, ठीक है। उससे 3 टाइम्स बेटर चीज़ें आपको वापस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रेटफुल होना है, बिल्कुल भी डिसहार्टेंड नहीं होना, डिस्कनेक्ट नहीं होना मदर यूनिवर्स से। ये नहीं सोचना कि मैं तो काम कर रहा हूँ और लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। आपको भी मिलेंगे और लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत भी ज़्यादा की है, तो जो रिजल्ट्स हैं वो भी और भी ज़्यादा आपको अच्छे मिलेंगे। यूनिवर्स यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। ब्लेसिंग्स का कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है। आपकी अलाइनमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी सोल अलाइन है, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भले ही इस टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, बट कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं जिसने आपका मदर यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो कहीं न कहीं बहुत पहले से बेटर किया है, अच्छा किया है। इस टाइम ने आपको ये सिखाया है कि लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? कि भले ही मेहनत बहुत ज़रूरी है, सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी भी लाइफ में चाहिए, ठीक है? एक कामनेस की एनर्जी चाहिए, एक पीस की एनर्जी चाहिए। तो वही पीस की एनर्जी को समझाने के लिए कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई। तो यहाँ पे जो आपकी करंट एनर्जी है वो है द टेम्परेंस की एनर्जी, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही पीसफुल एनर्जी है और बिल्कुल बैलेंस की एनर्जी है, जो आपको धीरे धीरे आपको हीलिंग की तरफ लेके जाती है, आपकी सोल को अलाइनमेंट की तरफ लेके जाती है, ठीक है। जो चीज़ें आपको होती नहीं दिख रही थी अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशंस में, वो अब धीरे धीरे होना शुरू हो गई होंगी। धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो एनर्जीज जो भी स्टक एनर्जी थी वो यहाँ से रिजॉल्व हो रही है और अब एक बेटर एनर्जी यहाँ पे आपकी तरफ आ रही है, ठीक है।
बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो मेंटल पीस है, इमोशनल पीस है, ठीक है, या फिर करियर ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेप है ना, ये जो प्रोसेस है पूरी, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एकदम सडन होगा ये चेंज, लेकिन धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा, बट ज़रूर होगा। और ये जो चेंज आ रहा होगा आपकी लाइफ में, आपको ज़रूर से समझ में आ रहा होगा, तभी आप शायद कहीं ना कहीं ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी पॉज नहीं लेना है, ये आपका कंफर्मेशन भी है कि आपको पॉज नहीं लेना है, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप समझ तो रहे हैं कि बैलेंस है, लेकिन फ्यूचर क्या है इसका, है ना। आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो मेहनत मैंने की है, तो मुझे इसमें रिजल्ट्स मिलने भी हैं या नहीं मिलने, कि मैं अगर नहीं मिलने तो मैं आगे काम करूँ अपना, है ना। तो आप ये कंफर्मेशन के लिए शायद ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसका कंफर्मेशन मैं आपको देती हूँ, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, ठीक है। अब ये कार्ड देख के आप समझ ही गए होंगे, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग से पहले जुड़े हुए हैं, आपने पहले टैरो कार्ड रीडिंग देखी है, तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे डेक का ट्रम्प कार्ड है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लोग अलाइनमेंट में हैं, सेंटर्ड हैं, ठीक है, बहुत ही काम एनर्जी के साथ आगे चल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए धीरे धीरे क्या है, जो जून का मंथ आने वाला है, धीरे धीरे स्मूथली जो चीज़ें हैं चेंज होने वाली हैं, ठीक है। ये आपकी फ्यूचर एनर्जी की बात करता है व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ठीक है। बहुत ही पावरफुल कार्ड है, आपकी डेस्टिनी शिफ्ट होने का कार्ड है, ठीक है। ये बताता है कि थिंग्स चेंज होने वाली हैं, चेंज का कार्ड है ना। ये आपको बताता है कि जो भी चीज़ है, जो भी टाइम है, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, हर चीज़ साइकिल में चलती है, और हर चीज़ एक बार एंड होती है और नई शुरुआत होती है ना। तो यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि आपने जो मेहनत की, जो चीज़ें आपने इससे सीखी, जो आप मदर यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आए हो, आपका जो मदर यूनिवर्स के ऊपर फेथ है, उससे अब जो आपके लिए फ्यूचर में आने वाला है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, ठीक है। आपकी डेस्टिनी का कार्ड, आपकी डेस्टिनी शिफ्ट होने का, ठीक है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने इस मेहनत करने वाले टाइम में बिल्कुल भी हार नहीं मानी, जिन्होंने बिल्कुल कोई टैंट्रम्स नहीं दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ इस टाइम को निकाला है ना, उनके लिए स्पेशली ये कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ठीक है। जिसने जो उनकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट लेने आने वाला है, ऐसी क्लैरिटी उनको लाइफ में आने वाली है, ठीक है। ऐसा कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, या ऐसी कोई करियर ग्रोथ आ जाएगी, या फिर फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट, मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे ना, जो स्टक हो रहा था कहीं ना कहीं और आपको नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से आपका पेशेंस धीरे धीरे जा रहा था, वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी, ठीक है। जो व्हील है वो टर्नओवर होगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है और इस एनर्जी में बने रहना है, ठीक है। आपको यहाँ पे पेशेंस नहीं छोड़ना, एग्जॉस्ट नहीं फील करना। भले ही अगर आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप के लिए समय निकालो, ठीक, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाओ, ठीक है, खुद के सेल्फ से, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, मेडिटेट करो, ठीक है, योगा करो, कुछ भी ऐसी चीजें करो जिससे कि आप इस ग्राउंडेडनेस की एनर्जी में बने रहिए, ठीक है। और स्पेशली आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या है, आपको रोज मदर यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। थैंक यू किन चीज़ों के लिए, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं पहले उनके लिए, और फिर जो चीज़ें आपको लाइफ में क्रिएट करनी है फिर उनके लिए, ठीक है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो मदर यूनिवर्स को, वो चीज़ें बहुत बहुत पावरफुल होती है, ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जब तक आप इस टाइम के लिए ग्रेटफुल नहीं होगे ना, कि हाँ मैंने मेहनत करी, ये टाइम, इस टाइम ने मुझे सिखाया, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ग्रेटफुल फील किया है, ठीक है, तभी तो आप टेम्परेंस की एनर्जी में हो, है ना। तो ये एनर्जी बहुत ही प्यारी है, लेकिन इस एनर्जी को सस्टेन भी रखना है, ठीक है। इस एनर्जी को बाहर नहीं फेंकना, इस एनर्जी को, इस एनर्जी से आपको बाहर नहीं निकलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये इससे क्या होगा, पेशेंस रख के क्या होगा, कि कुछ तो हो नहीं रहा है, रिजल्ट तो मिल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है, लेकिन तभी जब आप इसी एनर्जी को कंटिन्यू करोगे, ठीक है, जब आप इसी तरीके से अलाइनमेंट में रहोगे, जब आप मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, ठीक है। हर तरीके की इमोशनल हैप्पीनेस, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, अबंडेंस, ठीक है, करियर ग्रोथ, जॉब, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो यहाँ पे आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिलाने वाला है, ठीक है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट ये ग्रोथ नहीं होगी, बट ये स्लोली चीज़ें होंगी, लेकिन आपको इनमें
ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको यहाँ पे नहीं दिखानी है। धीरे धीरे नेचुरली क्या है, जो चीज़ें हैं आपके फेवर में अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। और यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपका टाइम आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि डेस्टिनी चेंज होने का टाइम आने वाला है। ठीक है, कि जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, आपने जो भी चीज़ें फेस करी, ठीक है, ये चीज़ें अब खत्म होने वाली हैं। आपका जो ये टफ साइकिल था ये एंड होने वाला है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइकिल यहाँ पे शुरू होने वाला है। कोई भी गुड न्यूज़, कोई भी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके तरफ आएंगी। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनसे भी जो आपके लॉर्ड हैं, किसी भी रिलीजियस से हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, जिनको भी आप प्रे करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, जिनको भी आप प्रे करते हैं उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर ज़रूर यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, और साथ ही में आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, जिन भी लॉर्ड को आप मानते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है किसी की रीडिंग में, है ना। तो कोई भी गुड न्यूज़, अपॉर्चुनिटीज, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी, एक और ऐसा पॉजिटिव चेंज लेके आएंगी कि आपने सोचा ही नहीं होगा। आप आउट ऑफ सडन बैठे होगे और आपको लगेगा, आप जब उस चीज़ को छोड़ चुके होगे ना कि अब तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कहीं ना कहीं, तभी देखना वो एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपके पास आएगी। पूरी जर्नी आपकी होने वाली है और जो जून में शिफ्ट होने वाला है आपके लिए, तो आपके लिए कौन सी गाइडेंस यहाँ पे है, वो है मिरेकल की गाइडेंस। ठीक है, ये कार्ड भी इतना प्यारा है और जो मैसेज इन तीनों कार्ड्स में आया है ना, वही मैसेज कहीं ना कहीं ये मिरेकल का कार्ड आपको यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, मिरेकल का कार्ड ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि मदर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपने जो भी इस पूरे प्रोसेस में जो फेथ रखा है मदर यूनिवर्स में, अपने भगवान में जो भी फेथ रखा है आपने, आपको उसको नहीं छोड़ना। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लेकर आने। ठीक है, जब आप सोचोगे कि हाँ मेरे साथ मिरेकल हो सकता है, तभी तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। जैसे मैंने कहा, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, योगा करनी है, मेडिटेशन करनी है। क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये सब करने के लिए, ताकि आप ग्राउंडेड रहो, ताकि आप अलाइनमेंट में रहो। जब आप इस टेम्परेंस की एनर्जी में कंटिन्यू रहोगे, अपने आप व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आएगा आगे और आपके लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। लेकिन जब आप बिलीव ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, कोई भी सबकॉन्शियस फियर अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, तो क्या होगा, ऐसा ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आता भी है, तुरंत से पॉजिटिव चीज़ें आपको सोचनी है। ये रीडिंग वापस से खोलिए, अपने कार्ड्स देखिए, अपना फ्यूचर देखिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का फ्यूचर है आपका। ठीक है, तो डाउट की तो कहीं बात ही नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इसको क्लेम करना है। ठीक है, बिल्कुल भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाइए। ठीक है, धीरे धीरे नेचुरली जो चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं उनको होने दीजिए। ठीक है, जो जून है इसमें आपका इतना, जो भी आपने ये लेसन सीखा, उसका रिजल्ट अब आपको जून में दिखेगा। ठीक है, जिन भी चीज़ों पे आपने काम किया, जिन भी चीज़ों में आपको डिले मिल रहा था, स्टकनेस मिल रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द सीन क्या हो रहा था, यूनिवर्स आपके लिए अच्छी चीजें अलाइन कर रही थी। और वो नहीं, अच्छी चीजों का जो अलाइनमेंट है, जो टाइम है, वो आपने अगर सीख लिया यहाँ पर, तो आपको व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही प्यारी रीडिंग थी और अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप प्लीज प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। जून की जो ब्लेसिंग्स हैं इनको क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और से भी मैच कर सकती है या कोई और इस रीडिंग से बेटर क्लैरिटी ले सकता है, तो प्लीज़ उनको आप शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये था पाइल 1 की रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, ये ब्लू बुधा आइडल को, हम यहाँ पे उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी के लिए। पहले यहाँ पे मैं सारे कार्ड्स एक साथ निकाल लूंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पे रीडिंग शुरू करूंगी। तो अगर आप चाहें तो आप शफलिंग स्किप कर सकते हैं। ओके, ये कार्ड गिर गया, यहाँ पे आया था द टावर का कार्ड। ओके,
कार्ड मैं इससे भी लूँगी। बस ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज बैलेंस। यहाँ पे जो भी लोग हैं जिन्होंने भी ये पाइल 2 को सिलेक्ट किया था या ये बुद्धा आइडल को सिलेक्ट किया था, इनकी पहले पास्ट एनर्जी को देख लेते हैं। पास्ट एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि मैं कहूँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। द टावर का कार्ड है जो इन्होंने फेस किया है। ये एनर्जी है जो तब आती है जब हमें एज अ पर्सन बहुत ही बड़ा एक कोई इमोशनल शॉक लगा हो, हमने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की हो जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। चीज़ें ऐसी हुई कि इस सिचुएशन हमने एक ऐसी सिचुएशन फेस करी जिसने हमें अंदर से पूरा बदल दिया, ठीक है? हमें बहुत ही ज़्यादा तोड़ के रख दिया, ठीक है? हमारा जो ट्रस्ट था वो किसी इंसान ने तोड़ दिया। कोई रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, ठीक है? या किसी ने अपनी लाइफ में किसी पर्सन को खो दिया, ठीक है? कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमने नहीं सोची थी बिल्कुल भी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? जब इंसान ऐसी सिचुएशन फेस करता है तो इंसान को बहुत धक्का लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ क्यों हुई, है ना? इंसान ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है कि ये चीज़ हमने क्या बुरा किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ, ठीक है? इंसान कभी-कभी क्या होता है कि रियलिटी में बिलीव ही नहीं कर पाता कभी-कभी तो, ठीक है? इतना शॉक में हो जाता है कि ये सब कैसे हुआ और इतना अचानक कैसे हुआ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो द टावर का कार्ड है, ये द टावर का कार्ड तब आता है जब इतनी सडन चीज़ें होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आउट ऑफ सडन कहाँ से चीज़ें इस तरीके से स्टक हो गई आपकी लाइफ में, है ना? कोई भी ऐसा सडन चेंज, कोई भी ऐसी एंडिंग, अगर मैं कहूँ तो सही वर्ड यहाँ पे है एंडिंग, आपकी लाइफ में किसी की एंडिंग हुई है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी पर्सन से आपका कनेक्शन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ अगर करियर वाइज़ देख रहे हैं आप, जैसे भी रीडिंग रेज़ोनेट करे आप वैसे ले सकते हैं खुद के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कोई तो ऐसी एंडिंग हुई थी पास्ट में जिससे कि बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा आपको, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इमोशनल शॉक आपको लगा यहाँ पे, ठीक है? हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो, आप उस टाइम कन्फ्यूज़न में हो, आपने यूनिवर्स से क्वेश्चन किया हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या सब अचानक से इतना कैसे बदल गया है, ठीक है? या आपको ये पनिशमेंट क्यों मिली? आपको ये चीज़ें जो हैं एज़ अ पनिशमेंट फ़ील हुई, ठीक है? आपको लगा कि मेरे साथ जो चीज़ें मुझे इतनी प्यारी थी, मुझसे वो चीज़ मदर यूनिवर्स ने क्यों छीन ली? भगवान ने मेरे से वो चीज़ें क्यों छीन ली जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मदर यूनिवर्स ने कोई चीज़ अगर आपके लाइफ से एंड की है, कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ से हटाई है, तो वो इसलिए हटाई है जो चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं थी। उस सिचुएशन का जो फ्यूचर था वो आपको नहीं दिख रहा था बट मदर यूनिवर्स को दिख रहा था, ठीक है? वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था और कहीं न कहीं उस चीज़ का आपकी लाइफ में होने से कहीं न कहीं आपका ही नुकसान हो रहा था, ठीक है? तो आपके ही हाईएस्ट गुड के लिए मदर यूनिवर्स ने वो चीज़ आपसे ले ली, ठीक है? वो चीज़ आपके सामने से हटा दी है, ठीक है? भले ही आप कन्फ्यूज़न में हो, भले ही आपको नहीं पता अभी इस चीज़ मतलब आप भले ही आपको नहीं पता था कि हाँ, ये सब चीज़ें क्यों हुई, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन करने लग गए बट स्टिल कभी-कभी ऐसा होता है कि पुरानी फाउंडेशंस को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम कोई नई चीज़ें बिल्ड कर रहे होते हैं, है ना? अगर आप देखोगे कोई भी एक अगर पुराना घर है या कुछ है जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी फाउंडेशन वीक हो चुकी है, क्या आप उसको रेनोवेट कराओगे या फिर उसको हटा के बहुत ही एक नई प्यारी-सी अच्छी चीज़ बिल्ड करोगे, है ना? तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कुछ चीज़ ऐसी थी जो पुरानी थी, स्टेबल नहीं थी, जिसका फ्यूचर बेटर नहीं था, ठीक है? जो आगे आपके साथ लंबे टाइम तक नहीं चल सकती थी या कहीं न कहीं चल ही नहीं सकती थी, ठीक है? तो उसको यहाँ पे एंड होना पड़ा, ठीक है? यहाँ पे वो एंड हुई है जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा उससे इमोशनली कनेक्टेड थे, तो इस वज़ह से आपको शॉक लगा है, लेकिन ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी है पास्ट में। और इस सिचुएशन को फेस करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस आए आपके अंदर, ठीक है? आप पहले से ज़्यादा इमोशनल मैच्योर भी हुए होंगे, ठीक है? एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपके अंदर आई होगी इस सिचुएशन को फेस करने के बाद। अब आप उससे थोड़ा बेटर एनर्जी में हो, ठीक है? जो आपकी करंट एनर्जी है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि आप पहले से द टावर की एनर्जी से मच बेटर हो, ठीक है? स्टेबल हो।
अभी भी उतना नहीं कि हाँ आप इस चीज़ों से निकल चुके हो, इस चीज़ का दर्द अभी भी कैरी कर रहे हो आप कहीं न कहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको किसी का सपोर्ट मिला है, ठीक है? कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं या आपकी फैमिली हो सकती है। कोई भी ऐसी कनेक्शन है जो आपको इस सिचुएशन के बाद मिला, जिसने आपको कहीं न कहीं सँभाला है, ठीक है? नहीं, अगर सँभाला नहीं है तो आपको सपोर्ट दिया है एक तरीके से, ठीक है? जिसके सपोर्ट के थ्रू आप इस एनर्जी से धीरे-धीरे करके बाहर आ रहे हैं। धीरे-धीरे करके वापस से अपनी लाइफ़ को बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं। जब ये चीज़ हुई आपके साथ, आपको लगा आप लाइफ़ में कभी वापस नहीं खड़े हो पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कि मैं लाइफ़ को इस चीज़ के बिना तो मैंने अपनी लाइफ़ इमेजिन ही नहीं की थी, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गया, जैसे-जैसे आपने खुद को सँभाला, दूसरे लोग जो आपको मिले जिन्होंने आपको सँभाला, ठीक है? उनकी हेल्प के थ्रू क्या है यहाँ पे, आप आगे बढ़े, ठीक है? और धीरे-धीरे अभी भी कोशिश कर रहे हो अपने इस पास्ट को भुलाने की, अपने इस पास्ट से हील करने की कहीं न कहीं, ठीक है? अभी ये हीलिंग पूरी नहीं हुई है, आप उस प्रोसेस के बीच में हो, हीलिंग के प्रोसेस के बीच में हो, लेकिन फिर भी इस एनर्जी से मच बेटर एनर्जी में आप यहाँ हो। और अगर आप यहाँ पे खुद पे काम कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? आपको खुद पे प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि टावर की एनर्जी बिल्कुल कोई हल्की-फुल्की एनर्जी नहीं होती है। इससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना इसको फेस करना है ना? बल्कि बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? तो अगर आप कोशिश कर रहे हो खुद पे, ठीक है, वापस से अपनी लाइफ़ को ट्रैक पे लाने की, वापस से कुछ रीबिल्ड करने की, तो ये बहुत ही प्राउड की बात है खुद के लिए, ठीक है? आपको तो खुद के लिए क्लैप करना चाहिए इस मोमेंट पे, सच में, ठीक है? यहाँ पे ग्रेटफुल हो कि आपको हिम्मत दी है भगवान ने कि आप इस एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है? ये सिचुएशन, ये जो टाइम है, ये जो चीज़ आपने फेस की थी, इसके बाद जो मैच्योरिटी आपके अंदर आई होगी, वो पहले नहीं थी, ठीक है? इसके बाद आप सीखे हो कि कैसे नीचे गिर के वापस उठना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए इसलिए आई थी, ये लेसन देने आई थी, है ना? वापस से रीबिल्ड कैसे करना है अपनी लाइफ़ को, क्या चीज़ें हैं, कौन से रिलेशंस हैं, कौन से कनेक्शंस हैं, जो सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में कुछ टाइम के लिए आते हैं बट स्टेबल नहीं होते। तो किस रिलेशन को कितना अपनी लाइफ़ में आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, या किस चीज़ को आगे बढ़ाना है, ठीक है? अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जेन्युइन कनेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कनेक्शंस का कार्ड है। हो सकता है जो लोग अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके इस हीलिंग फेज़ में, आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ, कि सच में जेन्युइन लोग कौन होते हैं। हमारे जो वेल विशर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो हमारे इस टाइम में साथ होते हैं, जो हमारे इस हीलिंग प्रोसेस में साथ होते हैं। वो लोग हमारे जेन्युइन कनेक्शंस हैं, ना कि वो जो हमें इस टाइम में इस तरीके से हमें छोड़ के चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो कनेक्शंस हैं उनकी वैल्यू समझ आ रही है अब, ठीक है? जो आपको इस कार्ड के बिना नहीं समझ आती, ठीक है? तो ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इम्पोर्टेंट है, आपकी हीलिंग प्रोसेस को दिखाता है। जो भी दर्द आपने सहा, ठीक है? अब आप उससे भाग नहीं रहे हो बल्कि उस पे काम कर रहे हो, है ना? और दूसरों के सपोर्ट, सॉरी थोड़ा ये हिल गया था कैमरा, बल्कि दूसरों के सपोर्ट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है? अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? ये आपकी पास्ट एनर्जी थी और ये आपकी करंट एनर्जी है कि आप अभी भी अपने हीलिंग प्रोसेस में की तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है? अब फ्यूचर देख लेते हैं, फ्यूचर कार्ड क्या है? जून की एनर्जी, जून की ब्लेसिंग कौन-सी आपकी तरफ आ रही है? उसमें आया है द डेथ का कार्ड। अब डेथ का कार्ड देख के बिल्कुल भी ज़्यादा डरना नहीं है, ठीक है? ये फिज़िकल डेथ की बिल्कुल बात नहीं करना है कि क्या डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है? बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं होता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड होता है। एक ऐसे चेंज का कार्ड होता है, जिस चेंज के बाद आप खुद को जब आईने में देखोगे, आपको लगोगे मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुका हूँ, बहुत ही मैच्योर पर्सन बन चुका हूँ। वो लेसन्स जब आप ले लेते हो ना लाइफ में, जब जब ये टावर का कार्ड आ जाता है, ठीक है? और हम इस टावर के कार्ड के लेसन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, और उसके बाद जब डेथ की एनर्जी आती है, ठीक है? तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि जो भी हुआ, जो भी चीज़ एंडिंग हुई या खत्म हुई, वो क्यों हुई, ठीक है? और अगर आप इस चेंज को रेज़िस्ट करोगे जितना, उतनी ही ज़्यादा दुःख आपको मिलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट करोगे, तो यही जो डेथ का कार्ड है, वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएगा। इतना ट्रांसफॉर्मेटिव कि आपकी लाइफ में ऐसा चेंज लेके आएगा कि जो आपने नहीं सोचा होगा, ठीक है? डेथ का कार्ड तब आता है जब आप अपने पुराने पेन को लेके, अपनी पुरानी हैबिट्स को लेके, या अपने पुराने थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, आपका पुराना माइंडसेट, या आपके कुछ लोगों के साथ ऐसे अटैचमेंट्स, देखा अटैचमेंट्स जो कि
खत्म होने दें। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट वो चीज़ होती है जो स्टेबल नहीं होती, जो जेन्युइन नहीं होती, जो आपके लिए आगे नहीं चल सकती आपके लिए। अटैचमेंट को एक टाइम के बाद आके आपको छोड़ना ही होता है ना? या तो आपको वो खुद छोड़ देती हैं या आपको उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो डेथ का कार्ड उन्हीं अटैचमेंट्स को छोड़ने की बात करता है। डेथ का कार्ड तब आता है जब आपकी लाइफ में कोई एक पुराना चैप्टर क्लोज हो रहा हो, और इस चैप्टर को, अगर जो चैप्टर है वो द टावर जैसा हो, तो उसको क्लोज करने में ही भलाई है ना? आप यहाँ खुद पे काम कर रहे हो, खुद की ग्रोथ पे काम कर रहे हो, सेल्फ लव पे काम कर रहे हो, काम करिए और उन जेन्युइन कनेक्शंस के साथ काम करिए जो यहाँ पे आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, उनको वैल्यू कीजिए, ना कि उन लोगों को जो कुछ टाइम आपके साथ रहते हैं, आपका फायदा उठाते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पे आप स्टक हो जाओ या कुछ भी ऐसी चीज हो जाए, उस टाइम में आपको अकेला छोड़ के चले जाएं। ठीक है, उन सिचुएशंस को, उन रिलेशंस को, वो जो रिलेशंस हैं वो आपके फ्यूचर में होना डिजर्व नहीं करते। ठीक है, ऐसे लोग आपके फ्यूचर में होना डिजर्व करते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पुराना चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म होगा जून में। यही ब्लेसिंग, और ये आपके लिए ब्लेसिंग है, जून में यही ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि जो पुराना चैप्टर है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको खत्म करना है। ठीक है, एक न्यू फेज अपनी लाइफ का शुरू करना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे पुश कर रही है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे ऐसे कनेक्शन देगी और साथ में दे रही है जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल के अपनी एनर्जी में लेकर आएंगे, आपको हील करेंगे। तो आपको क्या करना है, उसी के साथ साथ काम करना है। यूनिवर्स के अगेंस्ट काम नहीं करना, यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर काम करना है। और ये जो डेथ का कार्ड है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंज आपके लिए लेके आ रहा है, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में उतार लेना है। ठीक है, जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लोगे, तो जो भी ये पुराना दर्द है, जो भी ये सिचुएशन है जो आपने फील की, ठीक है, जो भी आपका पेन है यहाँ से, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू कर देगा। जो भी आपका ट्रॉमा था वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और आप जब इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं तो ये पर्सन रहा ही नहीं जो मैं पहले था। अब आप और भी ज्यादा अपने रिश्तों को वैल्यू करोगे, वैल्यू करने के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि जेन्युइन रिश्ते क्या होते हैं, है ना? और जेन्युइन लोग क्या होते हैं। ठीक है, किन लोगों के साथ हम अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, किन लोगों के साथ नहीं कर सकते। तो ये भी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा। ठीक है, लोगों को ये चीज पूरी लाइफ समझ में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर लेते हैं। आपको ये चीज अभी इस टाइम पे समझ आ गई है, और ये अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपका कंफर्मेशन है कि इन एंडिंग्स को हो जाने दीजिए। इनको बार बार कुरेदना नहीं है, अपने पास्ट में बार बार नहीं झांकना है। ठीक है, जो भी चीज हुई वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुई। यूनिवर्स ने उन्हीं चीजों को आपसे इसलिए लिया ताकि वो चीजें फेक थी, ठीक है, बेकार फाउंडेशन की थी, ताकि आप कुछ अच्छा ऐसा बिल्ड कर सको जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और वो आप तभी बिल्ड कर पाओगे जब आप एक डिफरेंट पर्सन बनोगे, है ना? और यहाँ पे ये जो एडवाइस है आपके लिए, जो मैंने ये एडवाइस का कार्ड निकाला है इम्पैस का, ठीक है, ये आपको ये बताता है कि ये जो आपकी हीलिंग प्रोसेस थी, पूरी प्रोसेस थी, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपको हो सकता है क्लैरिटी ना हो, सब चीज़ें फॉगी दिख रही हो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या स्टेप लेना है। ठीक है, आपको नहीं क्लियर हो रहा कि आप ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या चीज़ें करूँ, क्या चीज़ नहीं करूँ। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अभी आप बिल्कुल नेचुरल रहो। ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ें फोर्स नहीं करनी, चेंज हो रहा है अपने आप होने दीजिए। किसी भी चीज को जबरदस्ती ना तो अपनी लाइफ में उतारना है, ना ही किसी चीज के पीछे जबरदस्ती भागना है। जो यूनिवर्स चाह रही है वो धीरे धीरे नेचुरली आपके पाथ के सामने आता रहेगा। बस आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, और इस जर्नी को ट्रस्ट करना है। ठीक है, अगर कोई एंडिंग्स आपके लिए आ रही हैं तो उसे हो जाने दीजिए। ठीक है, बार बार अपने पास्ट में नहीं झांकना है, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। ठीक है, और जो ये आपकी पुरानी लाइफ थी और ये आपकी नई लाइफ आने वाली है, अभी आप इन दोनों के बीच में खड़े हो। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप इस तरफ जाओगे, और इस तरफ आपको जाना है, अपनी पुरानी पास्ट लाइफ को खत्म करना है, एंड करना है, और इससे ऊपर उठना है। बट जो यहाँ पे जो लेसन आपको मिला है उसको साथ में लेके आपको आगे चलना है। ठीक है, तो ये जो नई बिगनिंग है, ये जो जून की एनर्जी है आपके लिए, ये यही ब्लेसिंग लेके आ रही है कि आपको एक नई बिगनिंग दे रही है, एक नए फॉर्म में लेके आ रही है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है। ठीक है, आप जो अपनी पुरानी एनर्जी है उसको यहाँ पे आप रिलीज कर दो, और जो नई एनर्जी है उसको आप क्लेम करो। ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आपने चूज किया है पाइल 3 को,
या फिर ये ग्रे बुधा आइडल को। तो यहाँ पे हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने यहाँ रख देती हूँ। 3 कार्ड्स लेंगे आपकी पास्ट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी और आपके फ्यूचर एनर्जी के लिए। मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स एक साथ निकालूंगी। अगर आप चाहें तो आप शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। एक कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे पाइल 3 हैं, इनकी पहले मैं पास्ट एनर्जी बता देती हूँ। ठीक है, पास्ट एनर्जी है इनकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारी बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। ठीक है, चाहे हम प्रोफेशनली बात करें, फाइनेंशियली बात करें, ठीक है, या फिर लाइफ में ओवरऑल चीज़ों की बात करें। ठीक है, अबंडेंट एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो इंसान है बहुत ही थॉटफुल है। ठीक है, सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, बहुत ही मैच्योर पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अपनी फैमिली को वैल्यू करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वैल्यू करते हैं। ठीक है, लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हमेशा लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं। ठीक है, और अभी तक निभाते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग कभी कभी क्या होता है ना, दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, लेकिन खुद के लिए कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस रह जाती है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि जब इनकी खुद की बात आती है, ऐसे लोग क्या होते हैं ना, बाहर से थोड़े मैच्योर दिखते हैं, ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लोग अगर इनकी लाइफ देखें यहाँ पर, तो लोग सोचेंगे कि वाह, इसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सेट है, इसके पास फाइनेंसेस हैं, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, तो इसको किस बात का प्रॉब्लम है ना। ठीक है, इसको किस बात की प्रॉब्लम है, इसको क्या चाहिए और लाइफ में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भले ही कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हमारे पास, हम कितने ही स्टेबल हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इमोशनल पीस नहीं है, तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है या कुछ भी चीज़ है, वो हमें पीस नहीं दे पाती, वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती। ठीक है, इसी तरीके की कुछ पास्ट एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी फाइनेंसेस से लेके दिक्कत है, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर कोई भी आउट ऑफ स्टेबिलिटी कुछ दिक्कत है ना? ऐसे मुझे यहाँ पे कोई इश्यू नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे आप भले ही आपकी जो एक्सटर्नल लाइफ है वो कितनी ही स्टेबल है, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्टेबल नहीं है। इमोशनली स्टेबल इन द सेंस क्या है, स्टेबल ना बोल के मैं ये बोल सकती हूँ, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। ठीक है, कुछ चीज़ है, आपको लगता है लाइफ में ये चीज़ अचीव कर ली, ये चीज़ अचीव कर ली, आपने जो जो चीज़ें लाइफ में अचीव करी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वो वॉइड है आपकी लाइफ में जो नहीं फिल हो पा रहा। ठीक है, और वो क्यों नहीं फिल हो पा रहा, क्योंकि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं ठीक से प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आपने लाइफ में सब कुछ क्रिएट करा, अपनी फैमिली को खुश रखा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम बने हैं। ठीक है, अगर मैं सीधी सीधा बोलूँ तो आपने अपनी लाइफ में ना, जो आपकी प्रैक्टिकल साइड है, ठीक है, जो आपकी मैस्कुलाइन साइड है, वो ज़्यादा एक्टिव रही है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू आपकी इमोशनल साइड, आपकी फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने लाइफ की जिम्मेदारियां जल्दी ले ली। ठीक है, ऐसे लोग जो जल्दी बड़े हो गए, जिन्होंने अपनी फैमिली में ऐसे हार्डशिप्स देखे जिसकी वजह से उन्होंने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली, जल्दी जॉब करना शुरू कर दिया। ठीक है, जल्दी कमाना शुरू कर दिया किसी भी वे में। ठीक है, मतलब जो टाइम से जल्दी बड़े हो गए। तो अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, फीमेल्स भी हो सकती हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने टाइम से ही बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी उनकी एक्टिव रह गई। ठीक है, जिसमें
वो ऐसे मोड में आ गए, ऐसे प्रैक्टिकल मोड में आ गए कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, मुझे टफ़ रहना है, ठीक है? मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना अपनी फैमिली के लिए, ठीक है? दूसरों का सपोर्ट सिस्टम बनना है, मैं वीक नहीं पड़ सकता, वीक नहीं पड़ सकती। तो ऐसे लोगों ने अपने इमोशंस कहीं न कहीं सप्रेस कर दिए, या फिर उनकी जो इमोशनल नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पाई, प्रोसेस नहीं हो पाई सही से। तो जिसकी वजह से बाहर की जो स्टेबिलिटी है, जो सिक्योरिटी है लाइफ़ की, वो तो उन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, लेकिन एक इमोशनल वॉइड अभी भी रह गया, है ना? वो इमोशनल पीस, वो मेंटल पीस, या एक ऐसा सैटिस्फैक्शन कि हमने अपने लिए क्या किया लाइफ में, दूसरों के लिए कर लिया, खुद के लिए क्या किया, या खुद के लिए सोचा ही नहीं ना कभी। खुद के लिए करते तो तब जब सोचते, लेकिन खुद के लिए कभी सोचा ही नहीं, दूसरों के लिए सोचा बहुत ज़्यादा। जो इमोशंस आपके फुलफिल नहीं हो पाए, उनकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से अभी जो आपकी करंट एनर्जी है वो है 8 ऑफ कप्स की, कि भले ही सब कुछ आपके पास है बट आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है? आप अपनी लाइफ में कुछ और चाहते हो। आप अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हो जो फाइनेंस से रिलेटेड ना हो, ठीक है? जो आपको इमोशनल पीस दे, मतलब जो कि मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट ना देकर आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन दे। तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो पा रही हैं, जिसकी तरफ आपकी लाइफ अब आपको डायरेक्ट कर रही है, ठीक है? यहाँ पे मदर यूनिवर्स जून में जो ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आ रही हैं, जो चेंज, जो एनर्जी शिफ्ट आपके लिए लेके आ रही हैं, वो इसलिए लेके आ रही हैं क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस एनर्जी में थे, ग्रोथ के लिए। अब जो यूनिवर्स है वो आपको रीडायरेक्ट कर रही है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट रखने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे-धीरे आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी पे भी ध्यान देना है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड है, यहाँ पे भी व्हाइट और ब्लैक है, ठीक है? ये भी कहीं न कहीं हमारी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है? जो हमारी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है, उनके कलर हैं, और मैं उसी की बात कर रही हूँ। देखो, कार्ड में भी वही है, ये आपका कन्फर्मेशन है। यूनिवर्स है वो इस एनर्जी में डायरेक्ट कर दिया कि आप ये जो एम्प्टीनेस है, ये जो वॉइड है अपने अंदर, इसको फुलफिल करो आप, है ना? आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाओ, ऐसे कनेक्शंस को अपनी लाइफ में लाओ जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालें, ठीक है? चाहे लोग हैं, अब वो लोग ज़रूरी नहीं है कि वो एक पार्टनर ही हो, ठीक है? आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने आपको आपके हर टाइम में सपोर्ट किया हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? जो भी चीज़ें आपने, चैलेंजेस आपने फेस किए हों, उनके साथ किए हों, ठीक है? या फिर ये फिर इतना सिंपल भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई पेट लेकर आओ, ठीक है? मतलब कोई भी एक ऐसा कनेक्शन, कोई भी ऐसी एक एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो, जो आपको आपके इस इमोशनल एम्प्टीनेस से बाहर निकाल ले, ठीक है? जो आपको आपके मैस्कुलाइन एनर्जी को अब रेस्ट दे और आपके इमोशंस को प्रोसेस करने में आपकी हेल्प करे। आपको यहाँ पे आइसोलेशन के मोड में ना रहो आप, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फील ना करो, क्योंकि आपने क्या किया है, दूसरों की ज़िम्मेदारी पूरे करते-करते क्या हुए, इमोशनली डिस्टेंट हो गए, ठीक है? बहुत बाहर का सोचने लगे, ठीक है? ये कभी ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, कभी ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। तो अब वो खुद के बारे में सोचने का थोड़ा-सा टाइम आ गया है। खुद के बारे में सोचना इन द सेंस सेल्फिश नहीं होना, बल्कि कि अपने इमोशंस को भी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? हमेशा तो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं रह सकते हो ना, ठीक है? तो जब आप अपने इमोशंस को, जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर वो चीज़ें नहीं लेके आओगे, तब तक ये जो इमोशनल वॉइड है ना, ये खत्म नहीं होगा। आप अभी तक बाहर की चीज़ों में फुलफिलमेंट ढूँढ रहे थे, लेकिन अब आपको धीरे-धीरे वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये जो फुलफिलमेंट है, ये बाहर की चीज़ों से नहीं आएगी, इंट्रोस्पेक्शन से आएगी, खुद के ऊपर काम करने से आएगी। जब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मुझे खुद से कनेक्ट करना है, अपने सोल पर्पस के बारे में जानना है, ठीक है? थोड़ा-सा अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है? राइट एनर्जीज़, राइट गाइडेंस, राइट पीपल आपके लाइफ में धीरे-धीरे आने लगेंगे। नेक्स्ट मंथ की एनर्जी है, नेक्स्ट फेज़ है आपके लिए, वो यही है कि आपको ऐसे लोगों का कोलैबोरेशन मिलेगा, ऐसे कनेक्शंस मिलेंगे, जो आपकी इस एम्प्टीनेस को, आपके इस इमोशनल वॉइड को फुलफिल करेंगे। सोल पर्पस की तरफ जाओगे, अपने सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाओगे, आपको एक ऐसा टीम वर्क मिलेगा, आपको एक ऐसे नए लोग मिलेंगे, नया एनवायरनमेंट कह सकती हूँ मैं, नया एनवायरनमेंट मिलेगा, जो आपकी इन चीज़ों को हील करेगा, जो नहीं हो पाई। ये मैस्कुलिन एनर्जी को रेस्ट देगा, आपकी फेमिनिन एनर्जी को हील करेगा। तो ऐसे जेन्युइन कनेक्शंस जो है यूनिवर्स आपके लिए जून में आपके पास भेजने वाला है। तो आपको यहाँ पे उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है ना? और अपनी इस मैस्कुलिन एनर्जी को इतना एक्टिवेट नहीं करना है कि मतलब बाउंडेशंस नहीं क्रिएट करनी, लिमिटेशंस नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि आप क्या है ना, आप लोगों को एक बाउंड्री के बाहर रखते हो, ठीक है? अपना वो जो सॉफ्ट साइड है वो दिखाते ही नहीं हो किसी को, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि आप वीक ना लगो। तो स्ट्रॉन्ग रहते-रहते इतने लंबे टाइम से इतने स्ट्रॉन्ग दिखाने की आपको आदत हो गई है कि
अब आप उसी में रहना चाहते हो, है ना? लेकिन आपको वो धीरे-धीरे वो बाउंड्रीज़ हटानी होंगी, धीरे-धीरे अपने हार्ट चक्र को हील करना होगा, उसको वापस से बैलेंस में लेके आइए, अलाइनमेंट में आइए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अकेले समय बिताइए, ठीक है? जब आप अकेले समय बिताओगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी इन चीज़ों की कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है? और यहाँ पे जो 7 चक्रा ओरेकल डेक है, जिससे मैंने गाइडेंस ली है कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। यहाँ पे बहुत ही पावरफुल कार्ड है डेस्टिनी का। डेस्टिनी का कार्ड ये बताता है आपको कि अभी करंटली आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, उसमें यूनिवर्स पूरी तरीके से इंटरफेयर कर रही है। यानी कि अभी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, बिल्कुल भी ना तो सडन है, ना ही रैंडम है। ये डेस्टिनी का एक प्ले है, ठीक है? यूनिवर्स का एक प्ले है। यूनिवर्स आपके लिए ये चीज़ें लेके आ रही है। तो जब यूनिवर्स आपके लिए ये चीज़ें लेके आ रही है, तो आप उसको मना तो नहीं कर सकते हो, है ना? और जब वो इतनी प्यारी चीज़ लेके आ रही है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ़ एक एम्प्टीनेस रह रही है, जब वो उसको फुलफ़िल करने के लिए ऐसे कनेक्शंस भेज रही है, तो आप अगर उसको मना करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? तो ये आपको नहीं करना है, बल्कि यूनिवर्स आपको जिस तरफ आपको रिडायरेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है, आपको उस तरफ जाना है। भले ही आपको अभी क्लियर नहीं है चीज़ें, लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो। आपको ऐसे जेन्युइन कनेक्शंस मिलेंगे, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आपकी जो लाइफ है रिडायरेक्ट होगी। लाइफ में एक नया मीनिंग ऐड करोगे आप, ठीक है? और इस सिचुएशन में, इस प्रोसेस में जो लोग आपको मिलेंगे, वो भी आपका इसी में साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपका अच्छा टीम वर्क बनेगी और हो सकता है कोई बहुत ही प्यारा जेन्युइन कनेक्शन भी आपको मिल सके, ठीक है? तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपको आपके बेटर की तरफ अलाइन कर रही है, आपके सोल पर्पस की तरफ अलाइन कर रही है आपको, कि लाइफ का जो प्रैक्टिकल साइड था ये तो आपने एक्सप्लोर कर लिया, फुलफिल कर लिया, लेकिन अब जो लाइफ का दूसरा पार्ट है उसको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और आप धीरे-धीरे उसकी तरफ जाओगे। उस जर्नी की तरफ जाओ, वहाँ पे एक्सप्लोर करो, कनेक्शंस बनाओ, टीम वर्क क्रिएट करो, ठीक है? और इस टीम वर्क से ऐसे जेन्युइन कनेक्शंस बनाओ जो आपके इन चीज़ों को हील करें, आपके पास चीज़ों को हील करें। और हमेशा याद रखो कि यहाँ पे डेस्टिनी जो अपना रोल प्ले कर रही है, यहाँ पे यूनिवर्स अपना रोल प्ले कर रही है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, यूनिवर्स मदर यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रही है। ये थी पाइल 3 की ब्लेसिंग जो जून में उनके लिए आने वाली है। आपको इसको ज़रूर से क्लेम करना है, ठीक है? अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट हो, आपकी एनर्जी से रेजोनेट हो, तो मुझे आपको ज़रूर बताना है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये थी आपकी जून ब्लेसिंग्स की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो, आपको अपना कंफर्मेशन मिला हो। जो भी लोग वेट कर रहे थे इस रीडिंग के लिए, उनके लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही पेशेंटली वेट किया इस रीडिंग के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वॉइस ऑफ द वेल को, ताकि आप ऐसे ही और स्पिरिचुअल रीडिंग्स को मिस आगे ना करें। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था और जून में कौन-कौन सी ब्लेसिंग्स आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुई हैं। अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि ये मैसेज किसी और के लिए भी है, आपकी लाइफ में किसी और भी कोई आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको इसी तरीके से क्लैरिटी मिल सकती है अपनी लाइफ में, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ट्रस्ट कीजिए कि जो भी ब्यूटीफुल शिफ्ट आपकी लाइफ में जून में, नेक्स्ट मंथ में एंटर होने वाला है, वो एग्जैक्टली आपको वहीं लेके जा रहा है जहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है? डेस्टिनी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से अनफोल्ड हो रही है। तब तक आपको ग्रेटफुल रहना है मदर यूनिवर्स के लिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन।